बड़े बैग का पर्दाफाश। इसी तरह शासन को कई तरह की सूचनाएं भी एसपीसीटी दफ्तर से लगातार भेजी जाती है। उन्हें संकलित करना और समय पर भेजना आरके सिंह का काम था, लेकिन इसके साथ ही वो अब नए काम में ही हमारी सहायता करते थे। ये नंबर टैपिंग और ट्रेसिंग का काम था। इसमें तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा करनी होती थी, जैसे नंबर वाले व्यक्ति की डिटेल्स क्या है, वो क्या करता है। इन सब को जुटाने में आरके सिंह सहयोग करते थे। तो जब वो लोग जनपद पहुंचे तो चेक करना था कि बड़े बैग वाले लोग कौन हैं। वहीं वो AK-47 तो नहीं लेके जा रहे। दरअसल श्री प्रकाश के बारे में ये पता चलता था कि वो AK-47 एक बैग में रखकर हमेशा अपने साथ रखता है। सबसे पहले हम बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून की दुकान पर गए। यहाँ आरके सिंह अंदर गए और उन्होंने अंदाजे से कहा कि इस हुलिया इस उम्र का कोई आदमी नहीं है। हम बाहर निकल आए और तय किया कि सब एक साथ ही चलते हैं। हम पीछे से जनपद के मेन एंट्रेंस से गए, यहाँ हजरतगंज की सड़क से फिर लौटे। जनपद में बीच में चबूतरा है जहाँ तमाम दुकानें हैं। आरके सिंह वहीं ऊपर ही रुक गए। हम लोग सत्येंद्र राजेश पांडे और रणकेंद्र चबूतरे की सीढ़ी से नीचे उतर आए और जनपद से पार्किंग की तरफ से सीधे निकलने वाली गली से गुजर रहे थे। जैसे ही गली में घुसे, एक नाटे कद का व्यक्ति बड़ा सा बैग लिए दिखा। उसके कद और बैग के साइज को देखकर मामला संदिग्ध लगा तो सत्येंद्र वीर सिंह साहब ने कहा कि बैग खोलो। इस पर वो आनाकानी करने लगा, इधर उधर देखने लगा। वो बार बार बैग की चेन की तरफ हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। सत्येंद्र वीर सिंह ने अपनी पिस्टल निकाल ली। इस बीच मैंने चेन पूरी खोल दी। जैसे ही चेन पूरी खुली, वो हाथ छुड़ाकर बगल में चिकन के कपड़ों की दुकान में घुस गया। मैं चिल्लाया, सर इसमें AK-47 है। फिर उस बैग को छोड़कर हम दुकान में भागे। इस बीच हम सभी ने पिस्टल निकाल ली। वो दुकान के अंदर गिर गया था। अचानक उसने रणकेंद्र की पिस्तौल को झपटा मारा। उसे पैरों से मारने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्टल नहीं छोड़ रहा था। इसी खींचातान में हम उसे दुकान से बाहर ले आए। इस बीच फायर करना पड़ा। उसके पैरों में गोली लगी तो बड़ी मुश्किल से उसने पिस्टल छोड़ी। अचानक हल्ला हुआ कि एक और बदमाश मारा गया है। गोली चलने की आवाज भी आई। इस बीच पुलिस आ गई और जिस बदमाश को गोली लगी थी उसे गाड़ी में लाद कर AK-47 के साथ ले जाया गया। इस बीच हम और सत्येंद्र वीर सिंह भागे, ये देखने की दूसरा बदमाश कहाँ मारा गया है। हमें लगा कि संभवतः ये दूसरा आदमी श्री प्रकाश था जिसका आरके सिंह ने पीछा किया होगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की कहानी अगले पार्ट में। ऐसे ही एक मूवी डायरेक्टर प्रभुदेवा राउडी राठौर 2 के नाम से लाने वाले हैं, जिसमें वो दिखाएंगे पुलिस के लिए भी ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल हो गया है। जाते जाते हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।